पिछले बहुत सालों में लैब के अंदर जो काम करते हैं बेबी देने के लिए, वो बहुत इम्प्रूव किया है। उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट तो आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा जादू हुआ भी है और होने वाला है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने सुना होगा चैट जीपीटी का नाम, आपने सुना होगा आज के दिन में फ़ोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रही है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी खूबसूरती से यूज़ हो रही है आपको बेबी देने के लिए। और हो सकता है अगले 5 साल में जिस तरह से लैब में हम काम करते हैं वो बदल जाए। तो एक बहुत सिंपली आप सबको बताऊंगा 5 पॉइंट जो जादू करेंगे इस दुनिया में अगले 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इसको एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको जो बोनस टिप दूंगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहली चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा एम्ब्रियो सिलेक्शन में। जब आपके एम्ब्रियोज बनते हैं तो उनमें से कौन सा आपका बेस्ट एम्ब्रियो है आपके यूट्रस में चिपकने के लिए, प्रेगनेंसी देने के लिए, उनको सारे एम्ब्रियोज को हमको एक ट्रेडिशनल मेथड में आंखों से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हर इंसान का क्राइटेरिया सेलेक्ट करने का अलग होता है। और सपोजिंग एक इंसान ने 1000 एम्ब्रियो देखे होते हैं, प्रेगनेंसी उसे पता होती है, तो उस बेसिस पे सेलेक्ट करता है और कुछ सिस्टम से उन पे सेलेक्ट करता है। पर आप ये सोचिए कि अगर अब तक के 2 लाख एम्ब्रियो का डेटा और फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हो और उसके थ्रू ये पता हो कि इनमें से प्रेग्नेंट कौन से हुए, और उस डेटा से, उस पिक्चर से कंप्यूटर सेलेक्ट करे कि कौन सा एम्ब्रियो प्रेगनेंसी देगा, तो क्या जादू होगा ना। ये एम्ब्रियो सिलेक्शन मतलब लैब के अंदर आपका सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, इसका सिलेक्शन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। कुछ हो रहा है लेकिन ये बहुत बेहतर हो जाएगा अगले 5 सालों में। अगली चीज़ आती है प्रिडिक्टिंग आईवीएफ आउटकम्स। अब हर आदमी पूछता है हमसे कि हमारे बेबी होने का चांस क्या है। तो हम कहते हैं एम्ब्रियो देखते हैं और आपका यूट्रस उसे ग्रहण कैसे करता है उस पर डिपेंडेंट होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम हो जिसमें आपकी एज, आपका हार्मोनल प्रोफाइल, आपकी बीमारियां, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है स्पर्म की और अंडे की, और आपका एम्ब्रियो कैसा बन रहा है, वो सब चीज़ें एक साथ फेड हो और हज़ारों लाखों मरीज़ों के आउटकम पे वो बताए कि आपके चांसेस बेबी करने के कितने हैं। तो सोचिए क्या कमाल की चीज़ होगी कि आप आएंगे और आप कहेंगे मेरे चांसेस कितने हैं, तो एआई एल्गोरिदम ही आपको बताएगा कि आपके चांसेस कितने हैं। तीसरी चीज़ होती है डेटा एनालिसिस। आपने बहुत सुना होगा कि डेटा एनालिसिस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आईवीएफ के अंदर हमारे लिए भी डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है कि अभी श्री गया था यूरोपियन सोसाइटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें जितना डेटा, करोड़ों डेटा पूरे के पूरे देश का एनालाइज हो रहा है और उसको एनालाइज करके वो ढूंढ रहे हैं कि क्या चीज़ें प्रेगनेंसी बेहतर देंगे। तो इसके अंदर जो डेटा एनालिसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा एनालिसिस अल्टीमेटली हमें ये बताता है कि क्या चीज़ प्रेगनेंसी देगी और क्या चीज़ प्रेगनेंसी नहीं देगी। चौथी चीज़ है क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक। आपके जो एम्ब्री होते हैं उन्हें हम फ्रीज भी करते हैं, उस फ्रीजिंग को कहते हैं क्रायो प्रेजर्वेशन। अब क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं, विट्रिफिकेशन की मोस्ट मॉडर्न टेक्निक, उस मोस्ट मॉडर्न टेक्निक में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, जो आएगी, जिसके ऊपर काम चल रहा है, तो होगा क्या कि वो एनालाइज करेंगे पहले के जो फ्रोज़न एम्ब्रियो हैं वो कितने अच्छे आते हैं और क्या रिपोर्ट्स देते हैं, और उसकी बेसिस पे कैसे आपका एम्ब्रियो प्रिजर्व होना है उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे होगा, एक बहुत बड़ा लेक्चर जो एशरी में हुआ। एशरी है यूरोपियन सोसाइटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हर साल उसकी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और वहाँ पर जो लेटेस्ट रिसर्च आई हुई होती है उस रिसर्च के बारे में हमें मालूम चलता है और उस रिसर्च को हम अपने काम में तब्दील करते हैं। तो उसमें आया जेनेटिक स्टडीज़ के बारे में। तो अब इतना बड़ा डेटा अगर दुनिया का है और हम किसी पेशेंट का अपना डेटा उसमें डालते हैं, तो हमें जेनेटिकली डेटा डालने के बाद में मालूम चलेगा कि इनकी प्रेगनेंसी के चांसेस कितने हैं और इनकी प्रेगनेंसी के लिए क्या हमें कुछ स्पेशल करना है।
तो ये जेनेटिक स्क्रीनिंग भी और ये सारी चीज़ें हमारी एम्ब्रियोलॉजी लैब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई। सबसे पहले तो ये कौन सा एम्ब्रियो डालना है वो हेल्प करेगा। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि कैसे हमें मालूम चलेगा आपका चांस प्रेगनेंसी का कितना है। तीसरा मैंने बताया कि जितना डेटा है उसको ऑटोमेट करके हमें देगा और आपके डेटा को साथ में फिक्स करके आपके चांसेस के अलावा आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। चौथा, क्रायो प्रेजर्वेशन या विट्रिफिकेशन जो हम करते हैं उसमें हमें हेल्प करेगा। और पांचवा, जेनेटिक प्रॉब्लम से दूर करने में हमें हेल्प करेगा। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई। पर आपको आज एक बड़ी ख़ास चीज़ बताऊंगा एक बोनस टिप में, और ये बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आपके लिए प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो प्रैक्टिकली ऐसे होगा कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप जब आएंगे, आपका पूरा डेटा लेके वो एक सिस्टम में ऑटोमेटेड डाला जाएगा। वो पूरी दुनिया के डेटा के बेसिस पे, हिंदुस्तानी मरीज़ों के डेटा पे के बेसिस पे हमको ये बताएगा कि आपके आईवीएफ के चांसेस क्या हैं, उसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर आप पिछली बार फेल हुए हैं तो इस वाले साइकिल में हम क्या कर सकते हैं। आपके एम्ब्रियो का हमें सिलेक्शन कैसे करना है, आपका बेबी देने में क्या कोई नई दवाई देनी है, ये सारी चीज़ें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में कुछ ही सालों में अभी भी हमें हेल्प करेगी आपका प्रेगनेंसी बेहतर देने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और देखिए मेरी अगली वीडियो जो मैं नेक्स्ट वीक रिलीज़ करूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एंड्रोलॉजी। स्पर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस दुनिया में हेल्प करने वाला है। फ्यूचरिस्टिक वीडियोस इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं और फ्यूचर की तरफ को मैं जाता हूँ, और आपके लिए सिर्फ ट्रीटमेंट वाइज नहीं, फ्यूचर के बारे में सब कुछ लेके आता हूँ जिससे आप इन्फॉर्म्ड रहें। हिस्ट्री में आप सब तो जा नहीं सकते, पर आपको वहाँ की सारी बात मैं बता तो सकता हूँ।